अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान। वालेकुम सलाम। और कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मिसेस खान, आज हम सर्दियों की मुनासबत से प्रेग्नेंट जो लेडीज़ हैं, वुमेन हैं, उनके हवाले से जो है जानना चाहेंगे कि जच्चा बच्चा की जो कैफियत है जी डिलीवरी में, जी उनके लिए जो है क्या यानी कि एहतियातें हैं औरतों के लिए, ख़ास तौर पे सर्दी की डिलीवरी में, जी जब उनकी सर्दी की एक्सपेक्टेड है डिलीवरी, उस टाइम उनको क्या एहतियात करनी चाहिए? देखें, एहतियात तो बहुत सारे हैं, मगर ये है कि मैं आपको कुछ अहम बता देती हूँ जो मैं खुद भी करी हूँ। पहली बात तो ये है कि जच्चा के लिए एहतियात ये है, जच्चा के ठंडे पानी से बचें, क्योंकि वो ठंडा पानी वो खुद काम करेंगी, तो बच्चा जब फीड करेगा तो उसको हरे मोशन आते हैं। यानी कि मतलब आप ठंडा पानी क्योंकि हाथों से इस्तेमाल करने में कह रही हैं आप, जैसे बर्तन धोने में या बर्तन धोने में एहतियात इस तरह का, या करें। नहाने में भी अगर तो एकदम बाहर हवा में नहीं आए, हाँ। या फैन में नहीं आए, या एसी में ना आए। अच्छा। वैसे तो सर्दी है, सही। मगर कुछ लोग तो सर्दियों में भी एसी चलाते हैं। सही। तो ये है कि इसमें एहतियात करें, क्योंकि जब वो बच्चा फीड करेगा तो बच्चे को लूज मोशन जो आते हैं, नॉर्मल मोशन, वो फिर हल्की ग्रीन कलर के आते हैं, तो वो सर्दी की अलामत है, यानी बच्चे को सर्दी लग गई है। अच्छा, वो सर्दी से बच्चे को क्या है, जुकाम हो जाता है, यानी औरत के जिस्म में सर्दी बैठ गई। जी हाँ, सर्दी बैठ गई तो वो उसकी अलामत हो जाती है, तो इससे बच्चा भी बीमार हो जाता है। सही। और दूसरा एहतियात ये है कि और लेडीज जो है ना, जच्चा कम नहाए, अगर नहाती हैं तो वो पूरे अपने आप को कवर करे गर्म चीजों से, ठीक है। और सॉक्स पहने, नहाने के बाद फौरन सॉक्स पहने और कान को बंद रखें, ठीक है। क्यों? और दूसरा आप है ना, ये तो जच्चा का है। दूसरा जच्चा जो है, आटे का हरीरा पिए। अच्छा। आटे का हरीरा पीने से जिस्म में हिद्दत आती है, और दूसरा वो हड्डियों को मजबूत करता है। जो औरत जब बच्चा जनती है, तो इसके बाद है ना, हड्डियां कमजोर हो जाती है, तो इसको ताकत मिलने के लिए, यानी जो आटे का हरीरा है ना, एक नेरोबियन का काम करता है। नेरोबियन इंजेक्शन होता है, तो उसका काम करता है। तो आटे का हरीरा पिए, जो मैंने इससे पहले अभी सर्दियों की फर्स्ट क्लिप में मैंने बताया था आपको, इससे पहले 2 रोज पहले, कि आटे को थोड़ा सा नीम भूनना है, भूनने के बाद पानी डालना है, पानी डालने के बाद शहद डालें या ब्राउन शुगर डालें, और इसको चाय की जगह आपको पीना है। तो ये वो ताकत देता है, मगर आटा को पूरा ब्राउन करना है। ये जच्चा पिए, ठीक है। और ये बच्चे को नहीं देना, सिर्फ जच्चा पीना है। ये कम से कम 3 मंथ पिए, औरत बहुत ताकतवर हो जाएगी। साथ में 2 खजूर भी खाएं, छुआरे। अच्छा। छुआरे खाएं, ज्यादा नहीं, क्योंकि 2 खजूर, क्योंकि छुआरे भी गर्म होते हैं। कभी छुआरे खाने से जब बच्चा फीड करेगा तो बच्चे को लूज मोशन भी हो सकता है। जच्चा को एक लिमिट से, एक हिसाब से खाना है, क्योंकि जच्चा उस वक्त बहुत कमजोर हो रहती है, और बहुत सेंसिटिव मामला हो जाता है इनका, कि हम ज्यादा कुछ बढ़ के खाएं, बच्चा फीड करा तो कोई नुकसान ना हो। इस चीज को जहन में रख के आपको कोई चीज खाना है, ठीक है। और दूसरा ये हो गया है, 2 खजूर खाएं। और हरीरा मैंने कहा, बादाम का हरीरा भी कहा था मैंने, बादाम का हरीरा पिए या आटे का हरीरा, दोनों में से कोई एक चीज खाएं, ये बहुत स्ट्रांग है। और दूसरा आप है ना, बच्चे को, अब ये बच्चे की तरफ आ रही हूँ, जच्चे की भी बहुत सारी है, मगर अभी आपको मैं 1-2 बता रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मैं एक करके क्लिप बताते रहूंगी, टिप्स बताते रहूंगी। ये है कि बच्चे का ये है कि देखें, सर्दियों के दिन है ना, बच्चा बीच रात को ज्यादा सर्दी की वजह से उठेगा। अगर बच्चे को आप बॉडी को गर्म रखेंगे, रूम को गर्म रखेंगे, रूम टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, यानी गर्म हीटिंग में रहेगा, बच्चा बार बार नहीं उठेगा। बच्चे को सोते वक्त बच्चे को कान आप बंद रखें, कान को कवर करके रखेंगे। कान कवर करके रखेंगे तो सॉक्स नहीं पहनाना है आपको, पाँव खुले रखना है। पाँव पे अगर सॉक्स पहनाना है तो कान को आप ओपन रखें, कोई दोनों में से एक चीज ओपन रखें। और नेक के पास आप इसको गर्म रखें। और रोजाना सर्दी में जच्चा और बच्चा, अब जच्चा पेट की मसाज करें, स्पाइनल का मसाज करें, ठीक है। और बच्चा जो है, इसकी पूरी बॉडी पे आप मसाज करें जैतून के तेल से, नीम गरम, और उसके बाद गरम कपड़े पहना दे। बच्चा जो बीच रात को उठता है, थोड़ी देर उठेगा, अपना माँ का फीड करेगा, फिर इसके बाद वो सो जाएगा। बच्चा अगर सर्दियों में गर्म रखेंगे आप रात को, तो बच्चा सुकून से सोएगा, और इस बहाने माँ भी सुकून से सो जाएगी। सही। अच्छा। तो ये एहतियात बहुत जरूरी है, क्योंकि जच्चा बच्चा, क्योंकि जिसको फर्स्ट डिलीवरी होती है उनको इतना मालूम नहीं होता है। हम तो तजुर्बे वाले हैं, तो हम यही चाहते हैं कि आने वाली बच्चियां कम से कम हमारी चीजों को फॉलो करें और अपना फायदा उठाएं। जी सही है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जो है आपका। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।